स्पेसशिप की न जाने कब से तलाश थी। जी सर, ये बहुत ही मुश्किल काम था। मुझे सोलर सिस्टम के एंड तक जाना पड़ा। 6 महीने तक मैं घर नहीं गया। मेरे पोते ने भी मुझे नहीं पहचाना। मुझे अंकल कहा। हाँ, क्या प्राइस है स्पेसशिप का? ओ जी, इसका प्राइस? ओह सर, फिक्र मत कीजिए, ये बहुत ही सस्ता है। सेल चल रही है ना, सिर्फ 8 करोड़ 80 पैसा। कितना सस्ता है? 8 करोड़ 80 पैसा? हाँ जी, एकदम सस्ता और टिकाऊ है। आप इसे लेकर पछताएंगे नहीं। ओ जी सर, इतनी थिंकिंग वाई? आपके अकाउंट में मनी एकदम हाई फाई। इतना पैसा क्यों जमा करना सर? ओ जी, अगर अभी यूज नहीं किया तो कब करेंगे सर? ओ जरा सोचिए, आपके पास सब कुछ है। आप अमीर हैं, हैंडसम हैं और स्टाइलिश भी। सही कहा। ओ पर इसका फायदा क्या है सर? क्योंकि आपके पास ऐसी अनोखी, इतने कमाल की स्पेसशिप नहीं है सर। सही कहा ना? ओ जी, अगर मैं आपकी जगह होता तो कब का। मैं बस अभी स्पेसशिप लेके आया सर, 1 मिनट वेट कीजिएगा। बाहर ही पार्क की हुई है। लाजवाब, ये सच में लाजवाब है। नैपसैक ऑफ रोजेस एपिसोड्स, ये सब क्या है? कोको एनर्जी पृथ्वी पर। कंप्यूटर स्टेटस दो। हम अब पृथ्वी ग्रह के नजदीक आ रहे हैं। शिप को अभी रोक दो। शिप रुक गई है सर। पृथ्वी पर लैंड करने से पहले हमें डेटा निकालना होगा। पृथ्वी पर एक स्कैनिंग वेव भेजो। जी बॉस, स्कैनिंग को प्रोजेक्ट किया जा चुका है। 12 घंटे से तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर ये फॉर्म होता तो हम सब खत्म हो गए होते। स्कैनिंग वेव पृथ्वी पर पहुंच चुकी है। लगता है पृथ्वी ग्रह अभी तक तबाह नहीं हुआ। ये कैसी वेव है? डेटा के हिसाब से ये सिग्नल अंटार्कटिका के लोगों की टेक्नोलॉजी से आ रहा है। हाँ, ये सिग्नल उस एंटीक स्पेसशिप के पहले मालिक से आ रहा होगा। करेक्ट। डेटा के हिसाब से वो अभी भी पृथ्वी ग्रह पर ही है। मैं चाहता हूँ तुम उनके सिग्नल को हैक करके उनकी सारी डिटेल्स निकाल लो। जी बॉस। इंफॉर्मेशन डाउनलोडेड। इन्वेडर अडूडू पृथ्वी पर अपने साथियों के साथ रुका हुआ है। अडूडू? वो भी अडोडोई से? तो ये तुम हो? हाँ। आप इसे जानते हैं बॉस? बिल्कुल, इसीलिए ये इतने समय से गायब था। तो यहाँ छिपे हुए हो तुम। मैं इस अडूडू को अच्छी तरह जानता हूँ। ये मिनरल वेस्ट क्लीनर था अंटार्कटिका के 42nd सेक्टर में। एक मिनरल वेस्ट क्लीनर? तो अडूडू अंटार्कटिका में ये काम करता था? हाँ, ये ही काम करता था, वो भी इस सेक्टर में। जानना चाहते हो उनकी हालत कितनी खराब थी? प्लीज बताइए बॉस। जब ट्रायंगलियन हमला हुआ तो सेक्टर 42 में सबसे ज्यादा असर पड़ा और अडूडू को वहां डाल दिया गया मिनरल वेस्ट की सफाई करने के लिए। वहां जितना भी बचा था। हाँ, वो कमजोर है, इसलिए वो अब तक पृथ्वी पर कब्जा नहीं कर पाया है। हाँ। बॉस, हमें अभी अभी उसके सारे साथियों का डेटा मिला है। जल्दी दिखाओ मुझे। मिनियन नंबर 1, ये पहला प्रोटोटाइप है डिस्ट्रॉयर रोबोट्स का। हाँ? उसे रोबोट्स का पहला प्रोटोटाइप डिस्ट्रॉयर कहाँ से मिल गया? डेटा और रिपोर्ट के हिसाब से 124 XD साल में पहला डिस्ट्रॉयर रोबोट तैयार हो चुका था। सब कुछ अच्छा था कि तभी ट्रांसफॉर्म इनटू सुपर प्रो। शूट करो, शूट करो। और सबसे पहला प्रोटोटाइप इस तरह कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। बचाओ मुझे। अडूडू वही काम कर रहा
रहा था। उसने धमाके की आवाज सुनी और प्रूफ की भी। ये बढ़िया कचरे का डब्बा बनेगा। क्या? कचरे का डब्बा? ए, तुम रो क्यों रहे हो? मैं एक डिस्ट्रॉयर रोबोट हूँ मिस्टर, ना कि एक ट्रैश कैन रोबोट। एक डिस्ट्रॉयर रोबोट? तेरा डूडू ने बड़ी मेहनत से प्रूफ को रिपेयर किया। हाँ, हो गया। थैंक यू मिस्टर, मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ। ये लो, फेंको इसे। और मैं कचरा फेंकने के लिए भी तैयार हूँ। और उस दिन के बाद वो दोनों कभी अलग नहीं हुए। क्या बकवास है। घबराइए मत बॉस, रिपोर्ट के हिसाब से डिस्ट्रॉयर रोबोट पहले पानी में डूबने की वजह से खराब हो गया है। मैं हूँ सुपर प्रोब। इसका नाम बिल्कुल सही है, प्रोब प्रॉब्लम। उसे ये भी लगता है कि वो जिंदा इंसानों जैसा और उसमें इमोशन भी है। एक इमोशनल डिस्ट्रॉयर रोबोट। मुझे तो वो क्लाउन रोबोट ज्यादा लगता है। हाँ बिल्कुल बॉस, प्रोब को मजाक करना और जोक मारना अच्छे से आता है। दूर अंतरिक्ष में रहता है जो एक एनर्जी सोर्स से भरा है बिल्कुल वो। बेकार। और उसके दूसरे साथी का क्या? दूसरा मिनियन? दूसरा मिनियन एक कंप्यूटर है, मॉडल XY2000, M8000, SIY234 और कुछ अलग अलग पुर्जे अननोन मॉडल से। हाँ, ये कैसे हो सकता है? लगता है इस कंप्यूटर को अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से बनाया गया है, कंप्यूटर के पुर्जे और कार्डबोर्ड पीसेस से जोड़कर। ओह अडूडू, क्या तुमने कंप्यूटर को भी कचरा चुन चुन कर बनाया? बिल्कुल कचरा उठाने वाले जैसे। हाँ, ये अडूडू बिल्कुल बेकार है। पर इस अडूडू ने इस ग्रह पर इतना बड़ा पावर सोर्स कहां से ढूंढ लिया? और उसके पास पावर स्फीयर भी आ गया। उसे अभी कांटेक्ट करो। तो मेरे गुलामों, मेरे आने की खुशी में क्या तैयारी की है तुमने पृथ्वी में? ये जाओ जाओ। अडोडो, अडोडो का रहने वाला। क्या? आप इसे जानते हैं बॉस? मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। मेरा पड़ोसी था और सबको परेशान करता था। इसकी वजह से मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया और मेरे ग्रह तिगा से भी। वो सब पुरानी बातें हैं, उन्हें भूल जाओ तो ही अच्छा। हाँ? तुम अभी भी वही यूनिफॉर्म पहने हुए हो। वही कचरा उठाने वाले। हाँ? क्या चाहते हो तुम? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा बंकर बनाओ पृथ्वी पर। मैंने तुम्हारी जगह बागोगो से खरीद ली है। क्या क्या क्या? क्या? नहीं। उसके साथ मैंने कुछ और भी खरीदा है। हाँ। क्या? ये तो हमारी पुरानी स्पेसशिप है बॉस। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैंने तुम्हारी पुरानी स्पेसशिप खरीद ली। बहुत ही सस्ती पड़ी। न सिर्फ मैंने ये एंटीक स्पेसशिप खरीदी, बल्कि मुझे तुम्हारे पृथ्वी के सारे ऑपरेशंस की जानकारी मिल गई। क्या बागोगो ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? बागोगो? हाँ, उसे कुछ भी नहीं पता। उसे मतलब है तो बस अपने बिजनेस से। तो तुम्हें भी मेरे ऑपरेशन के बारे में पता चल गया, जो कि पृथ्वी की सभी बकरियां चुराना। तुमने मुझे अपनी तरह समझा है क्या? मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ कोको एनर्जी और पावर स्फीयर लेने आए हो। तुम्हारे ऑपरेशन को तो नाकामयाब होना ही था। तुम्हारे पास जोकरों की टीम है, रोबोट्स की नहीं। ऑन करो इसे। हम ये माइक्रोफोन छिपा देते हैं, वो हमारी बातें नहीं सुन पाएगा। नहीं, अब हम क्या करेंगे? एक काम करते हैं बॉस, हम उसे बुबू बॉय के बारे में बताकर डरा देंगे। हम दिखाते हैं कि कैसे हम बुबू बॉय के हाथों हार गए, बस वही हिस्से जहां हम पूरी तरह हार गए हो। ऐसा लगता है हमें उससे झूठ बोलना पड़ेगा। कंप्यूटर, तुरंत क्लिप्स को एडिट करो और दिखाओ कि मुझे हमेशा बोबो बॉय ने हरा दिया। ये झूठ नहीं है बॉस। शर्म की बात है। चुप रहो, मेरी हार को बढ़ा चढ़ा कर दिखाओ। कुछ इफेक्ट्स डालो, कंप्यूटर ग्राफिक्स डालो, ताकि ये जो इतना डर जाए कि पृथ्वी पर आने का ख्याल छोड़ दे। ठीक है बॉस। तो हो गई तुम्हारी बात? तुम्हें अभी तुरंत वापस चले जाना चाहिए, वरना ये इंसानी सुपर हीरो बोबो बॉय तुम्हें हरा देगा पूरी तरह।
ये सॉफ्टवेयर अभी भी ट्रायल वर्जन का क्यों है? ओरिजिनल खरीदने के पैसे नहीं है बॉस। तुम्हें क्या लगता है मैं इस बोबो बॉय से डर जाऊंगा? कंप्यूटर, मुझे तुरंत सारी इंफॉर्मेशन ला कर दो इस बोबो बॉय की। जी बॉस, बोबो बॉय ने 3 एलिमेंट्स को मास्टर कर लिया है, अर्थ, विंड और लाइटनिंग भी। हर एलिमेंट फिलहाल उसके सेकंड लेवल पर है। अर्थक्वेक, साइक्लोन और थंडरस्टॉर्म। 3 एलिमेंट्स और वो भी सिर्फ सेकंड लेवल पर। वो अब तक इसे पार नहीं कर पाया और तुम इसे भी नहीं हरा पाए। वो इसलिए जीत गया क्योंकि उसके सभी दोस्तों ने उसकी मदद की। तो उसके दोस्त भी हैं। मुझे बोबो बॉय के सभी दोस्तों की डिटेल ला कर दो। जी बॉस। ये है ना, इसके पास 18,000 हाथियों की ताकत है और ये उड़ भी सकती है। हाँ, जैसे कि उड़ता हुआ हाथी। हो ही नहीं सकता, उसकी शक्ति सिर्फ ग्रेविटी मैनिपुलेशन से है, इसलिए वो उड़ पाती है। पर वो इतना तेज पंच कैसे मारती है? हैना की ताकत ये है कि वो ग्रेविटी को एक जगह समेटकर गोली की तरह पंच की शक्ल में मारती है। आउच, अभी भी दुखता है। तो हमें गलत इंफॉर्मेशन क्यों मिली? क्योंकि तुम बिना दिमाग के हो। और ये है यिंग, उसकी पावर है टाइम मैनिपुलेशन। टाइम मैनिपुलेशन? उसके पास तो सुपर स्पीड है ना? इसीलिए तुम हार गए, क्योंकि तुम्हारे पास गलत इंफॉर्मेशन है। यिंग की ताकत है वो अपने आसपास टाइम को धीमा कर देती है, जिससे सभी उससे धीरे चलने लगते हैं, जबकि असल में वो नॉर्मल स्पीड में भाग रही होती है, सिर्फ दूसरों को तेजी से भागती नजर आती है। हाँ, लगता है उसे खुद भी अपनी पावर्स के बारे में नहीं पता। वो बस अपने आसपास टाइम को धीमा कर सकती है। हमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ। आपको तो पता ही है, चेले अपने बॉस से सीखते हैं। हाँ? अब ये कौन है? ये गोपाल है, ये मॉलिक्यूल्स बदल देता है। पावर स्कूल बदलने के लिए? क्या वो अभी भी उसी स्कूल में है? वो तो चीजों को खाने में बदल देता है। तुम बिना दिमाग के ही नहीं, बहरे भी हो। उसने कहा मॉलिक्यूल्स, ना कि स्कूल्स। गोपाल की पावर है वो चीजों को दूसरी चीजों में बदल सकता है, उनके मॉलिक्यूल्स को बदलकर। क्योंकि वो हमेशा खाने के बारे में ही सोचता है, वो चीजों को खाने में ही बदल पाता है। तो उसे बस खाना याद आता है। किस तरह की सुपर टीम है ये सब बेकार है। बॉस, एक और है। हाँ, एक और? रिसेंट डेटा के हिसाब से बोबो बॉय की टीम में एक और लड़का आया है, फैंग। ये शैडो को बदल सकता है। कितने शैडो फॉर्म बनाने आते हैं इसे? 5, शैडो टाइगर, शैडो ग्रिप, शैडो माउस, शैडो ईगल और शैडो ड्रैगन। बस 5? लगता है पावर स्फीयर की सुपर पावर सिर्फ बच्चों पर बर्बाद की जा रही हैं। और तुम इन्हें भी नहीं हरा पाए डोडो। तुम उन्हें जानते नहीं हो। क्या तुम जानते हो? ऑटोबॉट जैसा शक्तिशाली पावर स्फीयर आज तक कहीं नहीं हुआ। तो पावर ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा। पर जैसा कि तुम देख रहे हो, बच्चों पर वो बर्बाद हो रही हैं। तुम तो ऐसा ही कहोगे, एक बार उनसे लड़कर देखो। हाँ, तुम्हें तब समझ में आएगा जब बोबो बॉय तुम्हें हरा देगा। हाँ, मुझे हराएगा? तुमने मुझे अपनी तरह कमजोर समझा है क्या? मैं तैयारी के साथ आया हूँ। कंप्यूटर, डिस्ट्रॉयर रोबोट को एक्टिवेट करो। जी बॉस। और मेरा आर्मर सूट निकालो। आर्मर सूट तैयार है। पृथ्वी की ओर चलो।